दोदनायिकं अमरं वनमामि वर्धमानं तीर्थं ब्रह्मसकर्तारं शिरसि गुणतीर्थयरे ससौवसिद्धेषु सुन्दरस्वभावे समनीयनानदं सनं चरिततवनीर्याय ते ते सर्वे समगं समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अरहन्ते मानुषे कीर्ते कीर्त्यार्हन्ताणं सिद्धाणं दहनमोदनकराणम् अर्चावयवर्गाणं सावूनं चैव समुदेशिं तेसिं विशुद्धनौसनं मानवनाशमं समासेच ऊर्संपयामि सम्मं जतो निवारणसम्पत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो अत्यंत मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय। जय बोलो चातुर्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवेक्षण समंत सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मोहम्मद दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। मुनियारिका संघ की श्री कुंद आचार्य उचित प्रवचन सार परमागम में 33 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। कल अपनी गाथा और अमरचंद्राचार्य की टीका पढ़ी थी। उसका भाव यही था कि केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी में कुछ अंतर नहीं, ऐसा बता करके इस जीव को विशेष जानने की जो इच्छा है, उससे जो आकुलता है, क्षोभ है, इसको मिटाने के लिए कहा कि केवल भगवान क्या करते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को ही जानते हैं। और शुद्ध ज्ञानी क्या करते हैं, शुद्ध केवली शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को ही जानते हैं। तो दोनों का इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, उसको केवल केवली ऐसा बोलना है। लेकिन वहां पर दोनों शब्द समान होने से एक शब्द का लोप हो गया। लुप्त समास भी होते हैं, तो उसमें एक शब्द का लोप होकर के केवली शेष रह गया। और शुद्ध केवली में दोनों असमान शब्द हैं, एक शुद्ध और एक केवली, इसलिए दोनों रह गए वो शुद्ध केवली ऐसा। तो केवली केवल आत्मा को जानते, शुद्ध केवली भी केवल आत्मा को ही जानते हैं। दोनों ने काम क्या किया, एक ही काम किया, समान ही काम किया, लेकिन दोनों के साधन में भेद है। केवली केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं और केवल ज्ञान कैसा है, प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है। और शुद्ध ज्ञान जो है वह परोक्ष है, स्पष्ट है। लेकिन दोनों ने काम एक ही किया, साधन में भेद है, इसलिए काम में भेद नहीं है। जैसे अभी आप एक ही काम कोई चाकू से करेगा, कोई भाजी बनाने का काम रहता है, कोई चाकू से करता है, कोई हमारे उधर बेटी बोलते हैं उसको, हाँ क्या बोलते हैं, हसिया काटने के रहते हैं। काम तो एक ही किया ना दोनों ने, साधन दो अलग अलग ही है, लेकिन दोनों के काम में अंतर नहीं है। तो जो केवली काम करते हैं वही यदि शुद्ध ज्ञानी करते हैं, तो हमें विशेष जानने का लोभ करने की क्या आवश्यकता है। विशेष जानने का लोभ मत करो। केवलियों के पास इतना ज्ञान होते हुए भी वे
सब जानने के लिए व्यापार नहीं करते, अपने आत्मा को ही जानते हैं। तो फिर हमारे पास कितनी ज्ञान बुद्धि भी है, फिर उसके द्वारा हम अपने आत्मा को जानने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बाहर के सफल पदार्थों को जानने में आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक गरीब आदमी है, वो क्या करता है, हर रोज 1-2 रोटी सब्जी दाल खाता है और 2 वस्त्र पहनता है ऊपर और नीचे। और जो करोड़पति है या कोई राजा है समझो, वो क्या खाता है, वो भी 2 रोटी दाल और सब्जी खाता है। फर्क क्या है कि वो सादा खाता है, वो मसालेदार खाता है। ऐसा इतना ही दोनों में अंतर है। मतलब इतना पूरा धन कमाने के बाद भी 2 रोटी ही खाना है। तो धन कमाने में इतना व्यस्त रहने की क्या आवश्यकता है, उसके लिए आकुलता करने की क्या आवश्यकता है। कितना भी कमाएंगे तो खाएंगे कितना, 2 रोटी दाल सब्जी, और पहनेंगे क्या, 2 कपड़े और एक छोटा सा घर। लेकिन लोगों में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हम उस धन कमाने के पीछे आकुल व्याकुल होते हैं कि बड़ा बंगला चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, लोगों में अपनी इज्जत चाहिए, इसके लिए। तो इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, शौक ज्ञान के कारण लोगों में अपने बुद्धिमत्ता दिखनी चाहिए, पंडितपना दिखना चाहिए, यश ख्याति लाभ होना चाहिए, इसलिए अधिक जानने के लिए आकुल व्याकुल होते हैं। तो हाँ, तो करोड़पति के पास करोड़ों संपत्ति होने के बाद भी वो 1-2 ही रोटी खाता है, तो हमें धन कमाने के लिए क्यों आकुल व्याकुल होना है, उसका लोग और सब तो छोड़ के चले जाना है। ऐसे शौक ज्ञान है, वो भी नष्ट ही होने वाला है। फिर उसके लिए आकुलता मत करो। आकुलता मिटाने के लिए कहा जा रहा है, शास्त्र मत पढ़ो इसके लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो क्षोभ है, अधिक जानने की विशेष आकांक्षा है, उसको मिटाने के लिए आचार्य ने कहा है कि केवली जो काम करते वही अपने को काम करना है। दोनों के अंतरंग क्रिया में समानता है। तो आगे अपन जैसे नचर की टीका पढ़ते हैं, उसका खुलासा। अर्थ यथा निरावरण सकल व्यक्ति लक्षणेन केवल ज्ञानेन आत्म परिज्ञानम होती, तथा सावरण एक देश व्यक्ति लक्षणेन केवल ज्ञान उत्पत्ति बीज भूतेन ससंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुतेन अपि आत्म परिज्ञानम होती इति निश्चित होती। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार निरावरण मतलब संपूर्ण आवरण का अभाव जिसमें हो गया है और संपूर्ण व्यक्ति मतलब प्रकट हो गई, जो शक्ति थी वो पूर्णवत व्यक्त हो गई है, ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा का परिज्ञान होता है। उसी प्रकार जो आवरण सहित एक देश व्यक्ति जिसका लक्षण है, तो केवल ज्ञान कैसे पूर्ण निरावरण है और पूर्ण प्रकट हुआ है। और श्रुत ज्ञान कैसा है कि आवरण सहित है, अभी पूरा आवरण हटा नहीं है। एक देश व्यक्ति प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत कौन है, स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध ज्ञान। इसलिए सुदेन का अर्थ वो करेंगे आगे भी। तो स्वसंवेदन ज्ञान रूप जो भाव शुद्ध ज्ञान है, उसके द्वारा भी आत्म परिज्ञान होती। केवल ज्ञान के द्वारा भी आत्मा का ज्ञान होता है और शुद्ध भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा भी केवली जिस आत्मा को जान रहे हैं उससे आत्मा को हम भी जान रहे हैं। तो इसलिए ऐसा दोनों से परिज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान से भी और केवल ज्ञान से भी, ऐसा निश्चित करते हैं आगे की गाथा में। अथवा द्वितीय पादनिका यथा केवल ज्ञान प्रमाणं भवति, तथा केवल ज्ञान प्रणीत पदार्थ प्रकाशितम शुद्ध ज्ञानमपि परोक्ष प्रमाणं भवति इति पादनिका द्वयं मनसि धृत्वा सूत्रम इदं प्रतिपादयति। और क्या बताना इस गाथा में कि जिस प्रकार केवल ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान है ना, उसी प्रकार केवल ज्ञान में बताया हुआ जो पदार्थ है उसको प्रकाशित
करने वाला जो शुद्ध ज्ञान है वह भी परोक्ष प्रमाण है। इस मतलब दोनों ज्ञान प्रमाण है, केवल ज्ञान जैसा ही शुद्ध ज्ञान भी प्रमाण है, क्योंकि केवल ज्ञान जो काम करता है वही काम शुद्ध ज्ञान भी करता है, इसलिए दोनों ज्ञान प्रमाण है। इस प्रकार दो उत्थानी काम को मन में धारण करके अगला सूत्र बताते हैं। यह करता है स्फुटम निर्विकार स्वसंवित्ति रूप भाव शुद्ध परिणामेन विजानाति विशेषेण जानाति विषय सुखानंद विलक्षण निज शुद्ध आत्म भावनोक्त परमानंद एक लक्षण सुख रसास्वादेन अनुभवति। जो करता स्फुटम प्रकट रूप से निर्विकार स्वसंवित्ति रूप भाव शुद्ध परिणामेन, सुदेन का अर्थ क्या किया? शुद्ध ज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान नहीं लेना, आगम ज्ञान नहीं लेना। तो निर्विकार रागादि विकारी भाव जिसमें नहीं, जब अपने आत्मा को जानते तो कोई भी रागादि विकारी भाव उस ज्ञान के साथ में नहीं है। ऐसा जो निर्विकार स्वयं को अनुभव करने वाला जो भाव शुद्ध ज्ञान है, उस भाव शुद्ध ज्ञान परिणाम के द्वारा जानता है। विजानाति मतलब विशेष रूप से जानता है। विशेष रूप से जानता है मतलब कैसे जानता है? जानता है का अर्थ करते हैं आचार्य, विषय सुखानंद विलक्षण निज शुद्धात्मोक्त परमानंद एक लक्षण सुख रसास्वादेन, ऐसे अनुभव करते हैं। विषय सुख का जो आनंद है, पांच इंद्रियों के विषय का सेवन करने से जो आनंद मिलता है, अच्छी हवा चल रही है, आनंद आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो दोपहर में गर्मी लगती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो ये विषय सुख का आनंद लेते हैं। खाना जैसा चाहिए वैसा मिल गया, विषय सुख का आनंद। कपड़े अच्छे जैसे अपने मनो इच्छा है ऐसे मिल गए तो आनंद होता है, तो विषयों का आनंद है। तो ये आनंद सच्चा आनंद नहीं है, इससे विलक्षण सच्चा आनंद कौन सा है? निज शुद्ध आत्म भाव, अपनी शुद्ध आत्मा की भावना करने पर उत्पन्न होने वाला जो परम आनंद है, वो कब समझ में आएगा? जब हम अपने आत्मा को जानेंगे, अपना आत्मा की भावना करेंगे, तो उससे होने वाला जो आनंद क्या चीज है ये बताने से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उसका एक बार अपने को अनुभव करना चाहिए। निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न होने वाला जो परम आनंद है वही जिसका लक्षण है। ऐसे सुख रूपी रस के आस्वाद से अनुभव कर जानते, मतलब इस सुख के रस का आस्वाद लेकर के उसका अनुभव करते हैं। किसका? कम निजात्म द्रव्यम ज्ञानिकम केवल ज्ञान स्वरूपम केंद्रत्वा समस्त विभाव रहित स्वभावेन स्वभावेन तम महायोगींद्रम शुद्ध केवलम कथयन्ति। क्या करते हैं? तो अपने आत्मद्रव्य को जान किसका अनुभव करते हैं? अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा। तो अपने निजात्म द्रव्य का, जैसे नाचार हमेशा निज विशेषण लगाते हैं, और निजात्म द्रव्य का अनुभव ही वास्तव में सम्यक दर्शन है, क्योंकि पर द्रव्य से भिन्न निज शब्द क्यों लगाया है? अपने से एकत्व रूप, मतलब उसमें पर का निवृत्ति हो गई सबकी, तो इसलिए पर की अपेक्षा से नास्ति है और स्व की अपेक्षा से अस्ति है, ये दिखाने के लिए। और आत्मद्रव्य सामान्य कहेंगे तो आत्मा कोई और है ऐसा लगता है, इसलिए उसका विशेषण देते कि निजात्म द्रव्य अपने आत्मद्रव्य को जानता है। कैसे जानता है? न्यायकम केवल ज्ञान स्वरूपम। किसके द्वारा वो केवल ज्ञान है? किसी ने प्रदान किया क्या केवल ज्ञान उनको? नहीं, तो स्वभाव से केवल ज्ञान है, संपूर्ण विभाव से रहित, ऐसे अपने स्व स्वभाव के द्वारा ही जो न्यायक है, केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसे उस महायोगींद्र को क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। इस महायोगींद्र को कि जो निर्विकार सुसंवित्ति भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल अपने निज आत्मद्रव्य को जानता है, मतलब उसका अनुभव करता है, परमानंद सुख रसास्वाद से अनुभव करता है, उस जीव को महायोगींद्र शुद्ध केवली कहते हैं। निश्चय से सभी सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि शुद्ध केवली है।
भले उनको 12वीं का ज्ञान नहीं, लेकिन निश्चय की अपेक्षा देखेंगे तो अपने निजी शुद्धात्मा का अनुभव करता है, तो वह शुद्ध केवली है। के करता है ऋषयः किं विशिष्टा लोक प्रदीपकरा लोक प्रकाशकः इति। कैसे वे ऋषि लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, मतलब सर्वज्ञ भगवान हैं। संपूर्ण लोक को प्रकाशित कौन करते हैं? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान जिनको ऐसे केवली वे बताते हैं। अतः इस तरह युगपत परिणत समस्त चैतन्यशालिना केवल ज्ञानी अनादि अनंत निष्कारण अनिद्रव्य असाधारण स्वसंवेद्यमान परम चैतन्य सामान्य लक्षणस्य परद्रव्य रहितत्वेन केवलस्य आत्मनः आत्मनि स्व अनुभवनात् यथा भगवान केवली भवति तथा अयं गणधर देवादि निश्चय रत्नत्रय आराधक जनः अपि पूर्वोक्त लक्षणस्य आत्मनः भावश्रुत ज्ञानेन ससंवेदनात् निश्चय श्रुत केवली भवति इति। इस प्रकार उसका खुलासा करते हैं। युगपत परिणत समस्त चैतन्य शालिना केवल ज्ञानिना। केवल ज्ञान कैसा है? जिसमें संपूर्ण चैतन्य के विशेषता प्रकट हो गई है, युगपत एक साथ परिणत हो गए हैं। ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा, जैसे ना चंद्र है, रोज उसके एक कला विकसित होती है, और पूर्णिमा में वो चंद्र कैसा होता है? पूर्ण होता है। तो पूर्ण चंद्र का प्रकाश सब जगह फैलता है, और एक कला तो उसका प्रकाश कम होता है। ऐसे ज्ञान की भी एक कला है, मतलब एक जैसे मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि, उसमें सब कलाएं प्रकट नहीं है, कुछ कलाएं उसमें प्रकट है। और केवल ज्ञान पूर्ण चंद्रमा के समान है, उसमें संपूर्ण कलाएं प्रकट हो गई, उसकी पूर्ण शक्ति विकसित हो गई है। ऐसे इस केवल ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं? अनादि अनंत निष्कारण अन्य द्रव्य असाधारण। कल इसका खुलासा करने किया था, वही विशेषण है। किस आत्मा को जानते हैं? कि जो अनादि अनंत है। आत्मा को आत्मा रूप से जानते ना। हम आत्मा को कैसे जान रहे हैं? अभी वर्तमान में इस शरीर सहित, शरीर से युक्त जो द्रव्य पर्याय हुई है, मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ऐसे जानते हैं। लेकिन केवल भगवान कैसे जानते हैं? इसमें जो आत्मा है उसको आत्मा रूप से जानते हैं ना। तो केवल आत्मा को अनादि अनंत निष्कारण, वो किसी का कारण नहीं है। और कैसा है? अन्य द्रव्य असाधारण, दूसरे द्रव्यों से असाधारण, भिन्न है। स्वसंवेद्यमान, और अपने ही संवेदन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वेदन करने योग्य है। ऐसे परम चैतन्य सामान्य जिसका लक्षण है, ऐसा कौन? आत्मा। परद्रव्य रहितत्वेन केवलस्य, केवल क्यों है आत्मा? परद्रव्य से रहित होने से। केवल मतलब असहाय, जिसको अन्य कोई सहाय नहीं है। ऐसे परद्रव्य से रहित होने से केवल है, अकेला है। ऐसे आत्मा का आत्मा में स्वानुभव करने से, केवली को केवली क्यों कहा है? तो केवल आत्मा का संवेदन करते हैं, इसलिए उनको केवली कहा है। उसी प्रकार गणधर देवादि निश्चय रत्नत्रय आराधक जनः भी, जैसे केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार गंधर्व देवादि जो निश्चय रत्नत्रय की आराधना करने वाले मनुष्य भी, मतलब उसमें कुंदाचार्य स्वयं भी है, इसलिए ऊपर अयं जनः, यह जन भी, गंधर्व देवादि निश्चय रत्नत्रय की आराधना करने वाले सभी मुनिराज जो है वे पूर्वोक्त लक्षण से आत्मन। पूर्वोक्त लक्षण मतलब अनादि अनंत निष्कारण असाधारण अस्वसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, ऐसा, और जो एकत्व स्वरूप है, केवल है, ऐसे इस आत्मा का भावश्रुत ज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन करने से निश्चय श्रुत केवली है, ऐसा कहा है। जैसे कोई दो कलाकार होते हैं, एक ही कला को जानने वाले, एक बहुत कला जानता है,
मतलब उस कला में निष्णात है, पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। उसमें जितना भी वो हासिल कर रहा है कला, पूरी कला जिसने हासिल की है, ऐसा एक है। और उसी कला को जानने वाला दूसरा है, लेकिन वह उसका ज्ञान कम होने से वो उस पूरी कला को हासिल नहीं कर पाता है, लेकिन उसी कला को वो जानता है। तो दोनों एक ही कला को जान रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा बुद्धिमान होने से उस कला में पारंगत हो गए हैं, और एक अभी पारंगत नहीं होता है, लेकिन उसी कला को वह करता है, जानता है। तो दोनों में कोई अंतर, कला को जानने की अपेक्षा से अंतर नहीं है, उसमें पारंगत होने की अपेक्षा से वहाँ पर अंतर नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ केवल और शुद्ध केवलियों में दोनों में समानता दिखती है। यथा कहापि देवदत्त आदित्य उदयेन दिवसे पश्यति रात्रौ किमपि प्रदीपेन इति। उदाहरण जैसे आचार्य कोई एक देवदत्त क्या करता है, सूर्य का उदय दिन में, दिवस में देखता है, और रात्रि में भी देखता है, लेकिन किसके द्वारा देखता है, दीपक जला करके, लाइट जला करके देखते हैं। अभी दिन में उजेला है तो उजेला में देखते हैं, और रात में दीपक के द्वारा देखते हैं। तो देखने दोनों का दिन में देखना और रात को देखना, दोनों देखना ही है। और दोनों दिन में जिन पदार्थों को हम देख रहे हैं, रात में प्रदीप के द्वारा वो पदार्थ दूसरे दिखते हैं कि वैसे दिखते हैं? क्या फर्क है? केवल दिन में अलग दिखता है, रात में अलग दिखता है। दिन में और रात में उसी टेबल को हम जानते हैं, लेकिन दिन में सूर्य के उदय के द्वारा जानते, सूर्य प्रकाश के द्वारा जानते हैं, और रात में दीपक के द्वारा जानते हैं। उसी प्रकार आगे देते हैं। तथा आदित्य उदय स्थानीयेन केवल्यानेन दिवस स्थानीय मोक्ष पर्याये भगवान आत्मानं पश्यति। संसारी विवेकजनः पुनः निशा स्थानीय संसार पर्याये प्रदीप स्थानीयेन रागादि विकल्प रहित परम समाधिना निजात्मानं पश्यति इति। दृष्टांत दिया था ना, दिन में सूर्य के उदय के द्वारा देखता है और रात्रि में दीपक के द्वारा देखता है। उसी प्रकार यहाँ पर सूर्य के स्थान कौन है? केवल ज्ञान। जैसे सूर्य का उदय से केवल ज्ञान पूर्ण व्यक्त है। दिवस स्थानीय क्या है? मोक्ष पर्याय। जैसे दिन में सूर्य के उदय के द्वारा देखते हैं, तो मोक्ष पर्याय में वो केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा देखते हैं, जानते हैं। भगवान आत्मानं पश्यति, भगवान जो है दिवस स्थानीय मोक्ष पर्याय में भगवान अपने आत्मा को देखता है। और संसारी विवेकी जन शब्द रखना है। संसार में होकर के सब नहीं देखते हैं आत्मा को। जो वेद विज्ञानी है, जिन्होंने पर से बिना अपने आत्मा को जाना है, वे ही उसको देख सकते हैं। इसलिए संसारी विवेकी जन भी निशास्थानीय संसार पर्याय, यहाँ पर रात्रि में दीपक के द्वारा देखता है, तो रात्रि कौन है? संसार पर्याय, ये रात्रि है। तो इस रात्रि रूप संसार पर्याय में प्रदीप स्थानीय, दीपक के स्थानीय कौन है? रागादि विकल्प रहित परम समाधिना, रागादि विकल्प से रहित जो निर्विकल्प अपने परम समाधि का शुद्ध उपयोग, स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान, इस परम समाधि के द्वारा निज आत्मा को देखता है। कितना अच्छा दृष्टांत बराबर बैठन। दिन मतलब मोक्ष पर्याय, रात मतलब संसार पर्याय, और सूर्य का प्रकाश मतलब केवल ज्ञान, और दीपक मतलब श्रुत ज्ञान। और वो भी दिन में जिस वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश से जान रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं को रात्रि में दीपक के द्वारा देख रहे हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञानी जिस आत्मा को सूर्य केवल ज्ञान के द्वारा जान रहा है, उसी आत्मा को संसार अवस्था में शुद्ध ज्ञानी अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा जान रहा है। तो दोनों में क्या अंतर हो गया? कुछ भी नहीं अंतर। तो इसलिए विशेष जानने का जो लोभ है उसको छोड़ दो। वो जो केवल आत्मा को ही
जानते हैं केवली भगवान और शुद्ध केवली भी, तो तुम भी अपने आत्मा को जान सकते हो, तो उसको जानो। और उसको ही छोड़ करके हम सब कुछ जानते हैं, उतना ही छोड़ करके इतना पढ़ते हैं तो भी कितना लक्ष्य अपने आत्मा की तरफ जाता है। मैं स्वयं अपना ही विचार करती हूँ, अपन इतना बार बार बोलते कि आत्मा को जानना चाहिए, और उसके लिए क्यों टाइम नहीं देते हैं, या उसकी तरफ अपना ध्यान क्यों नहीं जाता है। मतलब कितना हम बाहर के इसमें फंस जाते हैं, शुभ राग में भी फंस जाते हैं। ये करना है, स्वाध्याय करना है, विधान करना है, अमुक को समझाना है, अमुक को ये करना है, ये भी हमारे बाह्य विकल्प है ना। अब इसको छोड़ करके वास्तव में अपने आत्मा का बार बार विजन करना चाहिए। लेकिन ऐसी दशा अपनी है भूमिका कि उसमें चाहते हुए भी बार बार होता है। इसलिए साधक को ऐसा हमेशा लगता है कि मेरी साधना भी बहुत अधूरी है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मतलब बहुत अपने को अपने में परिवर्तन करना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए बार बार अंतरंग में अपना उपयोग जाना चाहिए। अयम अत्र अभिप्रायः आत्मपरोक्षः कथं ध्यानं क्रियते इति संदेहं कृत्वा परमात्म भावना न त्याज्यति। ये बहुत है लोगों में कि आत्मा तो परोक्ष है, हम ध्यान के लिए बैठते तो आत्मा दिखता ही नहीं है, कैसे हम ध्यान कैसे करेंगे आत्मा का। ऐसा करके ध्यान होता ही नहीं है इस काल में। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि इस काल में ध्यान ही नहीं होता, इसलिए स्वाध्याय करो और ये करो, लेकिन ध्यान मत करो। तो कहते कि आचार्य ऐसा मत समझो कि आत्मा परोक्ष है तो कैसे हम ध्यान करेंगे। आप हर बार भावना करो आत्मा की, क्यों नहीं आत्मा का ध्यान होगा, आत्मा क्यों नहीं हमें स्वानुभव प्रत्यक्ष से समझ में आएगा, क्योंकि स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान तो अपना स्वयं का है और आत्मा भी हम स्वयं है। तो ऐसे वस्तु को जानने के लिए जिसका साधन भी स्वाधीन है और जिसका साध्य भी स्वाधीन है, दोनों अपने पास है, विषय भी अपने पास है, साधन भी अपने पास है, तो क्यों नहीं हो पाएगा, होगा। लेकिन हम हमारा उस दृष्टि से पुरुषार्थ नहीं रहता है, उस दृष्टि से हम प्रयत्न नहीं करते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता। यदि हम ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहेंगे बार बार अपने उपयोग में अपनी शुद्धात्मा को जानने का, खाली कुछ नहीं करना, अंतर में अपना उपयोग ले जाओ बस। यह आत्मा में, यह मतलब चैतन्य जो प्रतिभासित हो रहे मैं वो हूँ, जो जान रहे वो मैं हूँ। इस प्रकार से बार बार आत्मा की भावना करो परमात्मा की, तो आत्मा क्यों नहीं होगा। इसलिए परमात्मा की भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भावना मतलब उसको जानना कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि आत्मा शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना चाहता है। ये आचार्य ने यहाँ पर अपने को गारंटी दी है। तो इस प्रकार इस गाथा में आचार्य ने ये बताया कि केवली भगवान और शुद्ध केवली दोनों भी अपने आत्मा को जानते हैं, दोनों में विषय की अपेक्षा से अंतर नहीं है। तो अंतर किस अपेक्षा से दिखाया, साधन की अपेक्षा से अंतर दिखाया। विषय तो दोनों जगह एक ही रखा, अनादि अनंत निष्कारण असाधारण स्वसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य लक्षण और केवल, ऐसे आत्मा को जानते हैं। तो दोनों में वही उसी आत्मा को जानते हैं, लेकिन साधन में अंतर दिखाया, एक केवल ज्ञान के द्वारा जान रहा है और एक शुद्ध ज्ञान के द्वारा जान रहा है। अब अगले आटा में देखो आचार्य उस साधन भेद को भी दूर करते हैं, साधन में भी भेद नहीं है, साधन में आप मान रहे हो भेद, लेकिन वास्तव में दोनों ज्ञान ही है। ज्ञानस्य शुद्ध उपाधि भेदम उदस्यति। अब शुद्ध ज्ञान के जो बीच में पीछे शुद्ध रूप उपाधि है, शुद्ध ज्ञान शुद्ध रूप उपाधि है, उस भेद को दूर करते हैं। तो उपाधि के कारण दो ज्ञानों में अंतर हो गया, वास्तव में ज्ञान ज्ञान ही होता है, उसमें उपाधि क्या करती है। तो इसलिए उपाधि को दूर हटाओ तो क्या बचा, ज्ञान ही बचा। तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते मतलब ज्ञान के द्वारा जानते हैं, तो केवल ज्ञान के द्वारा जानते मतलब ज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। तो इसलिए वो भी साधन में भी यहाँ भेद, दोनों के साधन में भी भेद नहीं है और विषय में भी भेद नहीं है, पहले बताया। तो इसलिए यहाँ पर शुद्ध या उपाधि को दूर करके ज्ञान की विशुद्धता प्रकट करते हैं। जैसे ज्ञान की शुद्ध उपाधि कहा इसमें
तो क्या केवल ज्ञान की केवल शुद्ध उपाधि कहेंगे, केवल उपाधि कहेंगे उसको? केवल उपाधि, विशेषण तो वहां पर क्या है, केवल असहाय ज्ञान, मतलब कोई किसी सहायता के बिना है, इसलिए उसको असहाय ज्ञान कहते हैं, वो उपाधि है। स्वाभाविक है वो, निरुपाधि स्वरूप है। तो अब यहाँ पर ये ज्ञान की विशुद्ध उपाधि को दूर करके ज्ञान की विशुद्धता प्रकट करते हैं। सुत्तम जिनोवदिष्ठम, सुत्तम जिनोवदिष्ठम, पोगलदवपगेहि वयनेहि, पोगलदवपगेहि वयनेहि, तं जाननाहि नानं, तं जाननाहि नानं, सुत्तस्य जानना भणिया, सुत्तस्य जानना भणिया। सुत्तं जिनोवदिष्ठं, पोगलदवपगेहि वयनेहि, तं जाननाहि नानं, सुत्तस्य जानना भणिया। सुत्तम, सूत्र किसको कहते हैं? पोगलदवपगेहि वयनेहि जिनोवदिष्ठम, पुद्गल द्रव्यात्मक वचन के द्वारा जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसको सूत्र कहते हैं। दिव्य ध्वनि के द्वारा जब भगवान ने बताया है उसको ही सूत्र, यह संज्ञा है, मतलब जिनवाणी शुद्ध सूत्र ऐसा कहते हैं। और तब जानना ही नाना, उस सूत्र को जानना वह ज्ञान है, और उसको ही हम क्या कहते हैं? सुत्तस्य जानना भणिया, उसको ही सूत्र को जानना ऐसा कहते हैं। शुद्ध ज्ञान किस कारण से वहां पर शुद्ध ज्ञान कहा गया? क्योंकि वो सूत्र को जानता है, सूत्र की ज्ञप्ति, सूत्र को जानना, उसको ही शुद्ध ज्ञान ऐसी संज्ञा दी है। उसका खुलासा टीका में देखते हैं। शुद्धम ही तावत् सूत्रम, शुद्ध को ही क्या वह कहते हैं वास्तव में? सूत्र। सूत्र कहो या शुद्ध कहो, शुद्ध ज्ञान क्यों कहा गया इस ज्ञान को? कि भगवान ने जो कहा है उसको सूत्र यह संज्ञा है, और वो सूत्र को ही श्रुत ही संज्ञा है। और कहते हैं द्रव्य शुद्ध, शुद्ध मतलब शास्त्र, शास्त्र मतलब ही सूत्र है। तच्च भगवत अरहत सर्वज्ञोप्यम स्यात्कार केतनम पौद्गलिकम शब्द ब्रह्म। और वह क्या है? सूत्र मतलब भगवान अनंत सर्वज्ञ भगवान ने कहा हुआ, स्यात्कार जिसकी ध्वजा है, स्यात्कार, ये कोई भी ध्वजा देख करके समझते ना कि अमुक राजा है, प्रत्येक की ध्वजा रहती है अलग अलग, तो उस राजा की जो ध्वजा देख करके हम उस राजा को पहचानते हैं। अब ये वाणी किसकी है, कैसे पहचानेंगे? ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है या छद्मस्त की वाणी है या किसी अज्ञानी की वाणी है, किसी अन्य जन की वाणी, कैसे पहचानेंगे? तो उसके ऊपर ध्वजा देते, उस वाणी के ऊपर। यदि स्यात्कार है वहां पर तो समझना कि ये वाणी जिनेन्द्र भगवान की है, ये उनका ट्रेडमार्क है। कोई भी कंपनी का माल है उसके ऊपर ट्रेडमार्क रहता है ना। आप कभी खरीदने कर जाते हो सामान, तो दोनों प्रकार के सामान मिलते हैं, सामान ही ट्रेडमार्क का पेन आता था, एक डुप्लीकेट रहता था और एक कंपनी का रहता था। तो कैसे हम जाने के बाद पहचानेंगे? तो उसके ऊपर ट्रेडमार्क है क्या, वो देखते हैं, व्यापारी भी देखते हैं, कंपनी का ट्रेडमार्क उसके ऊपर है तो उस माल को खरीदते हैं, और ट्रेडमार्क नहीं है कंपनी का तो कंपनी का माल नहीं तो डुप्लीकेट माल है, तो उसको खरीदी नहीं करते हैं। इसी प्रकार हमें उपदेश को ग्रहण करना है तो उस समय क्या देखना चाहिए कि ये सर्वज्ञ की कंपनी का माल है क्या, जिनेन्द्र भगवान की कंपनी का माल है क्या? तो कैसे पहचानेंगे उसको? उसके ऊपर स्यात्का मुद्रा लगी है क्या, स्यात् पद मुद्रित, ऐसा का स्यात् पद की यदि उस पर मुद्रा है, चिन्ह है, तो समझना कि ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है।
मतलब कथनचित अपेक्षा से कथन किया है, सर्वथा कथन नहीं है। तो समझना कि जिनेंद्र भगवान की वाणी ये सच्ची है। और सर्वथा जहाँ पर कहा जा रहा है कि ना ऐसा ही है एकांत से, तो समझना कि जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है। इसलिए कहा क्या, साकार केतनम, साकार जिसका केतन मतलब ध्वजा है, वो ऐसा जो पौद्गलिक वचन है, पौद्गलिक है, जो भी केवल भगवान बोले या कोई भी बोले, वचन ये भाषा वर्णना की पर्याय है, इसलिए वो पौद्गलिक ही है। लेकिन उसको क्या कहा, शब्द ब्रह्म, सबकी वाणी में समानता नहीं है। भगवान की वाणी को शब्द ब्रह्म कहा, जैसे अपना आत्मा ब्रह्म है, उसी प्रकार उस वाणी को भी पूज्यता की अपेक्षा से वहाँ उसको शब्द ब्रह्म कहा है। तो ये शब्द ब्रह्म है, वही सूत्र है। वो सूत्र मतलब क्या, सर्वज्ञ भगवान ने बताया हुआ सातवाद से युक्त, सात चिन्ह से सहित ऐसा जो पौद्गलिक वचन है, वो शब्द ब्रह्म है। व्यक्ति ही ज्ञानम, श्रुतम तो उसकी ज्ञप्ति मतलब उसको जानना, उस शब्द ब्रह्म रूप सूत्र को जानना, उसको ही ज्ञान कहते हैं। श्रुतम तो तत्कारणत्वात् ज्ञानत्वेन उपचर्यते। श्रुतम तो तत्कारणत्वात्, उस ज्ञान, जैसे अभी अपने को ये अहम एको खर शुद्धो एक गाथा पढ़ी, तो उसे क्या हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। तो आत्मा का ज्ञान होने में वो श्रुत निमित्त बना ना, शास्त्र निमित्त बना, ये कारण है और ज्ञान कार्य है। तो उस वो कारण, श्रुत कारण होने से ज्ञानत्वेन उपचर्यते, ज्ञान रूप से उसका उपचार किया जाता है। श्रुत ज्ञान नहीं है, सूत्र को जानना जो है वो ज्ञान है, लेकिन उस श्रुत के ऊपर भी ज्ञान का उपचार किया जाता है, कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। जैसे अन्न को प्राण कहते हैं, अन्न प्राण है क्या, अन्न प्राण नहीं है, लेकिन अन्न का सेवन करने से हमारे प्राण रहते हैं, इसलिए अन्न को क्या कहते हैं, प्राण, ये संज्ञा दी जाती है व्यवहार से। इसी प्रकार यहाँ पर श्रुत को ही ज्ञान कहा, श्रुत ज्ञान कहा। वास्तव में द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दो है ना। श्रुत द्रव्य श्रुत मतलब ये पौद्गलिक शब्द ब्रह्म, इसको कहते हैं द्रव्य श्रुत, और उसके द्वारा जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान को क्या कहा, श्रुत ज्ञान कहा, भाव श्रुत ज्ञान। अब श्रुत तो श्रुत पौद्गलिक है, तो उसको ज्ञान कैसे कहते हो, जैसे घट ज्ञान कहा, घट को जानने वाला ज्ञान। तो घट हमारे जानने में निमित्त बन रहा है, इसलिए उस ज्ञान को क्या कहते हैं, उपचार से घट ज्ञान कैसे कहते। इसी प्रकार श्रुत हमारे जानने में निमित्त बन रहा है, इसलिए उस ज्ञान को क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो जो शब्द है, जैसे शब्द के द्वारा कोई कहा कि यह पुस्तक है, तो ये क्या हो गया, द्रव्य शुद्ध हो गया। और उस पुस्तक का हमें जो ज्ञान हुआ कि यह पुस्तक हमने ज्ञान से जाना, तो वो क्या हो गया, भाव शुद्ध ज्ञान। उसी प्रकार यह आत्मा है, क्या हमें को कल शुद्ध एक आत्मा हमने पढ़ी है, क्या है, द्रव्य शुद्ध है। और उस द्रव्य शुद्ध के द्वारा हमने आत्मा को जाना कि वास्तव में मैं ये शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप ऐसा हूँ, ऐसा होने को जाना, तो वो कौन सा ज्ञान हो गया, भाव शुद्ध ज्ञान हो गया। गाथा को जानना द्रव्य शुद्ध ज्ञान है, और गाथा के द्वारा जो बताई गई वस्तु है उसको जानना वह भाव शुद्ध ज्ञान है। तो द्रव्य और भाव ऐसा है। और इसको शुद्ध ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि इसका ज्ञान होने में शुद्ध निमित्त बना है, इसलिए इस ज्ञान को क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो शुद्ध ये उपाधि हो गई ना, घट ज्ञान में घटे उपाधि है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, ये उसकी उपाधि है। ऐसे शुद्ध ज्ञान में शुद्ध को जानता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान कहा उसको। तो शुद्ध भी एक प्रकार से उपाधि हो गई उस ज्ञान की, ज्ञान तो ज्ञान ही है, वो शुद्ध रूप कहाँ है, आगे बताते हो। एवं सति सूत्रस्य व्यक्ति श्रुत ज्ञानम इति आयाति। इस ऐसा होने पर जो सूत्र की ज्ञप्ति है, मतलब सूत्र का जानना है, हम जो आगम को जान रहे हैं,
इसको क्या कौन सी संज्ञा आई? श्रुत ज्ञान। पहले आगम को पढ़ाई मत ज्ञान हुआ, फिर उससे जो उसके शब्दों का ज्ञान हुआ हमें, तो वो क्या हो गया? श्रुत ज्ञान हो गया। और भाव श्रुत ज्ञान कब बनेगा? यदि उस वस्तु को जानेंगे, उस शब्द को जानना, शब्द के अर्थ को जानना और शब्द के अर्थ के द्वारा उस वस्तु को जानना। ऐसे 3 स्टेप है। पहला है मति ज्ञान, कर्मेंद्रिय रूप मति ज्ञान। उसके द्वारा क्या होगा? उस शब्दों का अर्थ हो गया तो शुद्ध ज्ञान हो गया, लेकिन वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान है। फिर उस पर से हमने वस्तु को जाना, तो वो भाव शुद्ध ज्ञान है। तो इस हमने जब अपने आत्मा को गाथा पढ़ी, कर्मेंद्रिय के द्वारा सुनी, तो मति ज्ञान हो गया। फिर एक एक शब्द का अर्थ बताया, तो वह द्रव्य शुद्ध ज्ञान हुआ। और द्रव्य शुद्ध के द्वारा हमने उस वस्तु को जाना, वाच्य को, तो क्या कौन सा ज्ञान हुआ? भाव शुद्ध ज्ञान हुआ। ये तीनों होंगे तो हमारा वो पढ़ना सार्थक हुआ। खाली शब्द पढ़ेंगे तो भी उपयोग नहीं, शब्द का अर्थ भी समझा तो भी वो सहायक है, लेकिन अगली स्टेप जब आएगी भाव शुद्ध ज्ञान होगा कि आत्मा को जाना, तो ये मैं आत्मा हूँ। ऐसा जब हमने जाना तो वो क्या हो गया? भाव शुद्ध ज्ञान हो गया। तो आचार्य कहते हैं उस सूत्र को जानना, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार आयाति ये सिद्ध होता है, सूत्र के जानने को ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अतः सूत्रम उपाधित्वात् न आद्रियते व्यक्ति एव अवशिष्यते। सूत्र ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान। अब उसमें सूत्र ये उपाधिपना होने से, सूत्र को जानना है इसलिए शुद्ध ज्ञान का। तो सूत्र क्या हो गए? उपाधि हो गई। जैसे घट को जानता है इसलिए ज्ञान को घट ज्ञान संज्ञा दी, तो घट ये उपाधि हो गई ना उसकी। तो इसी प्रकार सूत्र भी उपाधि हो गई, इसलिए उसका आदर नहीं किया जाता है। उपाधि का कभी आदर नहीं होता है। उपाधि त्याज्य ही होती है हमेशा। उपाधि उस वस्तु को विकृत करती है, उस वस्तु को स्वाभाविक रूप से नहीं रखती है। जैसे स्फटिक है, स्फटिक में लाल कागज लगाया तो स्फटिक कैसा दिख रहा है? तो क्या है? अच्छा दिखने के लिए अपन करते सब, डेकोरेशन करने के लिए। गुरु ने भी हमारे यहाँ किया था ना, मंदिर में हरे कांच लगाए थे स्फटिक के नीचे, तो मूर्ति खरी दिखती थी। अब उसमें वो उपाधि है, वास्तव में वो वास्तविकता नहीं, स्वाभाविकता नहीं है स्फटिक की। तो वो उपाधि कभी भी आदरणीय नहीं होती है। तो श्रुत ये भी क्या है? एक प्रकार से उपाधि है। तो उपाधि को हटाओ तो क्या बचेगा? खाली ज्ञप्ति बच गए, ज्ञान भी बच गए। तो शुद्ध ज्ञान में शुद्ध ये उपाधि ये सिद्ध करना है। जो शास्त्र के जानने को यहाँ पर शुद्ध ज्ञान कहा जा रहा है, तो शुद्ध ज्ञान ये जो संज्ञा दी उस ज्ञान को, तो उसमें शुद्ध ये उपाधि है, इसलिए उसका आदर नहीं किया जाता है। तो क्या हो गया? केवल जानना ही बच गया, जानना ही रह गया। सच सत्य केवलिनः श्रुत केवलिनः च आत्मसंचेतने तुल्यः इति नास्ति ज्ञानस्य श्रुत उपाधि चेतन। और वह ज्ञप्ति केवली की और शुद्ध केवली की, शुद्ध को हटा दिया, अब जानना रह गया। तो जो ज्ञान है वो केवली की और शुद्ध केवली की आत्मसंचेतन तुल्य है। आत्मा का अनुभव करने में दोनों के ज्ञान में क्या अंतर? वो भी चीज आत्मा का ज्ञान के द्वारा वेदांतर है, वो भी ज्ञान का आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्मा का वेदांतर है। तो आत्मा का वेदन करने में दोनों की ज्ञान समान ही है, तुल्य ही है। कितना आनंद होना चाहिए। केवल भगवान से अपनी तुलना की, समानता, तुलना भी नहीं, समानता दिखाई है। केवल भगवान जिस आत्मा को ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, उसी आत्मा को एक शुद्ध केवली मतलब शुद्ध ज्ञान भी जान रहा है। तो शुद्ध ज्ञान कहा किस कारण से? वो उपाधि है। तो उपाधि को हटा तो ज्ञान ही बच गया, ज्ञप्ति बच गई। तो ज्ञप्ति दोनों में समान है। ज्ञप्ति च साच केवलिन शुद्ध केवलिनी च आत्मसंचेतने तुल्या एव। बाकी के बाह्य पदार्थों को जानने में अंतर है। शुद्ध केवली कुछ पदार्थों को जानता है, केवल ज्ञानी शुद्ध भी परोक्ष रूप से सभी पदार्थों को जानता है, लेकिन अनंत पर्याय को नहीं जानता है। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान अनंत पर्याय को जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, परोक्ष जानता है। अंतर है।
लेकिन आत्मसंचेतन में क्या अंतर है? आत्मसंचेतन में कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा दिखा है। साच केवलिन शुद्ध केवलिन च आत्मसंचेतने तुल्या एव इति नास्ति ज्ञानस्य शुद्धोपाधि भेद। इसलिए जब आत्मानुभव करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस हम भगवान ही बन गए हैं, मोक्ष में चले गए हैं, ऐसा लगने लगता है। इसलिए ज्ञान के शुद्ध उपाधि भेद में वह नहीं है, शुद्ध उपाधि है, वो भेद ज्ञान में नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया। मतलब साधन में भी भेद है, वो केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं, कुछ अलग जानते होंगे, और हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते अलग जानते हैं। उसी आत्मा का संचेतन और वैसा ही संचेतन करते हैं, कुछ अंतर नहीं है। आप बोले क्या? विशुद्धता की अपेक्षा तो थोड़ा अंतर रहेगा, वो अंतर तो है ना, इसलिए उसको परमावाद समेत तो नाम दिया है। लेकिन यहाँ पर आचार्यों का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन समझना चाहिए। अब समान है बोले तो केवल जैसा स्पष्ट आत्मा को अतीन्द्रिय वस्तु को देख रहे हैं, जानते हैं, वैसे अतीन्द्रिय ये ज्ञान भले कि इंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय ही है, लेकिन फिर भी परोक्ष है ना, सर्वथा प्रत्यक्ष नहीं है, और केवल में सर्वथा प्रत्यक्ष है, तो उसमें अंतर तो होगा। लेकिन यहाँ जो आचरण को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप विषय साधन के भेद को हटाओ, और जो इस साधन के द्वारा हमें आकुलता हो रही है, जानने की तृष्णा उत्पन्न हो रही है, वो तृष्णा को मिटा दो। वो जो काम कर रहे हो वो तुम कर सकते हो, करो उस काम को, तो दोनों में भेद मिट जाएगा, तो तुम भी केवली बन जाओगे। ये प्रयोग करेंगे तभी तो केवली बनेंगे। वो जो काम करे वही हम करेंगे बारंबार, शुद्धात्मा की भावना करते रहेंगे, तो एक दिन केवल ज्ञान प्रकट होगा। पर द्रव्य को कम ज्यादा जानने से केवल ज्ञान प्राप्त हो या न हो उसका ये नहीं है, संबंध नहीं है। कम पदार्थों को जानकर के भी यदि आत्मा को जानता है तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सभी पदार्थों को जानकर के भी केवल आत्मा को नहीं जानता है तो उसको कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो जो अपने आत्मा को जानता है वो केवल समान है, और जो आत्मा को नहीं जानता है वो भले द्वादशांग का पाठी हो, 11 अंग का पाठी हो, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है। अब आगे इसका जैसे अच्छा टिक करेंगे, टाइम हो गया, कल पढ़। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य जीव ही हूँ। अपने को जानिए, अपने में रहिए, अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने निज आत्मा को जानिए। कैसा है निज आत्मा द्रव्य, उसकी पहचान करें। शरीर से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, प्रागतिक भाव से भी भिन्न है, अनादि अनंत है, प्रत्येक शरीर में न्यायिक रूप से ही विराजमान है। आत्मा स्वयं पर निरपेक्ष स्वतः सिद्ध है, निष्कारण है। आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी साधनों की आवश्यकता नहीं है। स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा रहा है। जानिए उसको, देखिए उसको। परम चैतन्य स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध एको
20 वर्ष